चलिए ध्यान दीजिए सब। आज हम लोग जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 में नियंत्रण एवं समन्वय में आज हम लोग को क्या पढ़ना है? मस्तिष्क के बारे में। मनुष्य का मस्तिष्क किस रूप से कैसे काम करता है, क्या सबका पाठ है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। अगर इसके बारे में जान लिए तो हम लोग अपना जो मस्तिष्क है उसको क्या कर सकते हैं, सही ढंग से रख सकते हैं, और कहाँ से किसका क्या काम है उसके बारे में अगर जान लेंगे तो उसको हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। पूरा खेला कहाँ से होता है? मस्तिष्क से, ठीक है। और मस्तिष्क आपका सही है तो दुनिया का हर एक चीज पा सकिएगा। दुनिया के कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो असंभव है, सब संभव है, ठीक है ना। जितना भी खेला होता है, जितना भी कोई भी चीज होता है, सबका माइंड ही कमाल करवाता है। जिसका माइंड जितना विकसित रहता है उसका दिमाग उतना तेज होता है। चलिए हम लोग जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय। जानना है किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। तो मनुष्य का मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। प्रश्न नंबर आएगा 5 नंबर में, मनुष्य के मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करें। आपको चित्र बनाना पड़ेगा इस रूप का जो आपको किताब में दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसा चित्र बनाकर इसका क्या करना है, कार्य का भी वर्णन करना होगा। तो चलते हैं हम लोग इसका जानते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य का मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे, मनुष्य मस्तिष्क मनुष्यों और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण, कोमल, अत्यंत संवेदनशील अंग है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो एकदम कोमल है और संवेदनशील है, ठीक है। इतना कोमल है कि एक बार अगर बढ़िया से अगर चोट लग जाए तो तुम्हारा मस्तिष्क हो सकता है तुम पागल भी हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको एकदम कोमल है और उसको एकदम संवेदनशील है। मतलब जो सूचना मिलेगा वो सब ग्रहण कर सकता है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा चीज तुरंत कैप्चर करता है। अच्छाई कैप्चर करने में थोड़ा टाइमो लगता है, लेकिन बुराई कैप्चर करने में सेकेंडों नहीं लगता जितना कैप्चर कर देता है माइंड, ठीक है ना। संवेदनशील अंग है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा, जिसको खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क हमारा कहाँ स्थित होता है? तो खोपड़ी के एक भाग है क्या, क्रेनियम वाला भाग में, वहां हमारा स्थित होता है। सीधे याद रखिए मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो खोपड़ी के अंदर। कहाँ याद होता है रहता है? खोपड़ी के। मस्तिष्क को पूरे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो ब्रेन कहता है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। तो उसी तरह वो हमारे पूरे शरीर का सीपीयू कौन है? हमारा मस्तिष्क है। हमारे हमारे शरीर के जितना भी पार्ट है, हमारे शरीर में बहुत सारा पार्ट है, हाथ है, पैर है, पथरी है, किडनी है, सब का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? पूरे शरीर का नियंत्रण सीपीयू मस्तिष्क, जिसका औसत वजन, ठीक है ना, मस्तिष्क का औसत वजन 1.5 केजी होता है। लगभग इसको बोलते हैं 1400-1500 ग्राम। 1.5 केजी को लगभग हम क्या बोलेंगे? 1500 ग्राम या 1.5 केजी। 1.5 केजी होता है। तथा इसका औसत इसका इसका आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर होता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने एवं नम रखने का काम किसका है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव करता है। मस्तिष्क को नम और उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव करता है। अब है मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग है। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग है। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग है। एक अग्र मस्तिष्क,
दूसरा में मध्य मस्तिष्क और तीसरा में पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के मुख्यतः तीन भाग है, एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब हम लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क का भी दो भाग है, अग्र मस्तिष्क का भी दो भाग है। क्या? प्र मस्तिष्क, या इसी का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम, या दूसरा इसका क्या भाग है? डाइएनसेफलॉन, डाइएनसेफलॉन, डाइएनसेफलॉन। मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क का भी दो भाग है, एक सेरिबेलम या इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, और दूसरा है मस्तिष्क स्टोम, मस्तिष्क स्टोम। पश्च मस्तिष्क का भी दो भाग, अग्र मस्तिष्क का भी दो भाग, और पूरे मस्तिष्क का तीन भाग, पूरे मस्तिष्क का तीन भाग। अब हम लोग जानते हैं अग्र मस्तिष्क के दोनों भाग का क्या कार्य है, दोनों भाग का क्या कार्य है। तो पहला हमला है, पहले हम लोग का क्या है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। तो याद रखेंगे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के क्या कार्य है और इसका। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण भाग है। पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण भाग कौन है? सेरिब्रम। ठीक है। इसमें ओठा और धासा संरचना पाई जाती है। यह ओठा और धासा जैसे संरचना पाई जाती है। जैसे देखिए यह उठा हुआ रहता है और धंसा हुआ संरचना जैसन पाया जाता है। यही है, यह हमारा सेरिब्रम दिख रहा है, यही क्या है? उठा और धंसा हुआ जैसा संरचना पाई जाती है, जिसे सल्कस या गायरस कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सल्कस या गायरस कहते हैं, जो काफी जटिल होती है। वो काफी क्या होता है? जटिल होती है। इसे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, देखिए ज्ञान का भी केंद्र, बुद्धि का भी केंद्र, चतुराई का भी केंद्र, यादाश्त, योजना बनाने का भी केंद्र बिंदु माना जाता है। देखिए सब कहां से होता है? सेरिब्रम हमको ही अगर इसको सही करके रख ले रहेंगे, जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? तकिया लगा लेते हैं। तकिया लगाने के कारण क्या होता है? इसको जत जाता है। जब ये जतेगा तो तुम्हारा सेरिब्रम काम ही नहीं करेगा, तुमको यादें नहीं होगा। कुर्सी लेते हैं, कुर्सी पर बैठल रहते हैं ना, कर लेते हैं, ना लेकर कॉपी पढ़ते रहते हैं, तो कैसे याद होगा? कोई कीमत पर याद नहीं होगा। ठीक है, एकदम सीधा रीढ़ की हड्डी जैसा सीधा बैठ के पढ़ना होता है। अब मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कुर्सी के लेटे हुए हैं, मस्तिष्क उसको जताया हुआ, बिस्तर पर गए हैं, बिस्तर पर लेट के इसको जात के पढ़ रहे हैं, तो कभी भी याद कहियो नहीं होगा। कोई कीमत पर कितनों रटिएगा तो याद नहीं होगा। समझ गया ना? तो जैसे अभी जैसे आप लोग बैठे हैं, अभी कोई पढ़ाते हैं, अभी जस्ट डबल याद हो जाता है कुछ ही देर में। यही काम घर पर यादें नहीं होता है। तो ये बात क्या है? ये बात कारण क्या है कि आपका ये जो मस्तिष्क है किसी का सहारा नहीं लिया हुआ है, अभी एकदम सीधा बैठे हुए हैं। तो वही मेन कारण है कि हाँ, कोचिंग में हाली हाली याद करवा देता है सर जी, हाली हाली सब चीज हो जाता है। तो कोचिंग का यही एगो बात है। आप इस तरह का यूज घरे भी कीजिएगा तो आपको याद जल्दी जल्दी होगा। अब इसका कोई सहारा नहीं दीजिए, पढ़िए तो हमेशा एकदम सीधा पढ़िए, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, या पलथी मार के बैठ के पढ़िए। सबसे पढ़ने का तरीका तो पलथी मार के, लेकिन कितना से बैठे भी नहीं करता है, 2 घंटा 4 घंटा कुर्सी का सहारा लेता है। पहले क्या गुरुकुल चलता था तो उस समय कुर्सी तुर्सी था, पलथी मार के बैठता था आदमी सब, और पहले के बड़ा बड़ा विद्वान सब था। तो क्या करेंगे हम लोग? इसलिए समझ लिए, आज आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको समझ लीजिएगा कि हाँ, हम लोग का यह सेरिब्रम भाग है। सेरिब्रम का भाग क्या होता है? बुद्धि का होता है, चतुराई का होता है, ज्ञान का होता है और यादाश्त का होता है। आपको याद करना, कोई चीज लंबा लंबा टाइम तक ले याद रखना। जैसे हम ये अभी मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन को लंबा टाइम तक ले याद रखने का क्या कारण होगा? इसको सही ढंग से याद करेंगे, बगैर इसको किसी के सहारे दिए हुए तो हमको क्या होगा? ये लंबा तरीके से याद रहेगा, हाली हला हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। संरचना पाई जाती है जब केंद्र बिंदु माना जाता है सेरिब्रम में ही। सोचने से, देखिए सेरिब्रम का और क्या कार्य है? सोचने, समझने और किसी चीज को याद रखने की क्षमता होती है। सेरिब्रम के कारण ही किसी से हम सोचने,
कोई चीज के लिए सोचते हैं, कोई चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं और समझते हैं, और क्या करते हैं, किसी चीज को याद रखते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर हो जाता है तो सब याद रहता है, बहुत बहुत दिन तक पहला याद रहता है कि उस समय किसी का सहारा ही नहीं रहता है, सेरिब्रम एकदम खुला हुआ रहता है। याद रखने क्षमता होती है, किसी काम को करने की प्रेरणा हमें मस्तिष्क के इसी भाग से मिल पाता है। हम कोई भी काम करने का प्रेरणा किससे होता है, तो सेरिब्रम के ही कारण हमको कहता है कि जाइए आप ये काम कर लीजिए, तो हम लोग उस काम को कर लेते हैं। तो देखिए सेरिब्रम का कितना कार्य है, उतना ही नहीं और उससे आगे देखिए, घृणा मतलब नफरत, प्रेम प्यार मोहब्बत, डर खुशी कष्ट का भी नियंत्रण इसी भाग से होता है। अगर अपने मम्मी पापा से प्रेम जो होता है, भाई बहन से प्रेम होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल कौन प्रेम गुजरा है, रक्षाबंधन। अभी हाल फिलहाल कौन प्रेम बंधन गुजरा है, रक्षाबंधन। एक भाई अपनी बहन के लिए दूर दूर तक जाता है, एक भाई अपनी बहन के लिए दूर दूर से आता है, कायला आता है, प्यारे प्यारे के ना बात है? यही है। तो क्या होता है, प्यार मोहब्बत, क्या सेरिब्रम ज्यादा विकसित ना हो तो वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। अगर सेरिब्रम ज्यादा विकसित नहीं होगा तो वो बच्चा क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। मंद बुद्धि समझ रहा है ना, ज्यादा तेज तरार नहीं होगा, ज्यादा चंचल नहीं होगा, ज्यादा पढ़ने में लिखने में नहीं होगा, वो मंद बुद्धि लगा कहीं बैठल रहेगा, उसको यादें नहीं होगा कोई चीज को। यह सब किसका कारण है, सेरिब्रम का कारण है। कोई बच्चा को, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको करवट सुलाना चाहिए, हमेशा चित नहीं सुलाना चाहिए, समझ गया। इसका कारण क्या है, अगर बच्चा चित सोता है तो उसका जाएगा सेरिब्रम जताएगा, यह जताने के कारण बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, ज्यादा जताता है तो मंद बुद्धि बनने लगता है। उसको क्या करते हैं हम लोग, करवट सुलाना चाहिए। जब ये करवट सोएगा तो एकदम खुलल भाग रहेगा, ठीक है ना। ये हमेशा जताना नहीं चाहिए। अब है हम लोग अगले का क्या, इसका कार्य है, डाई एन एस्फ्लॉन के बारे में जानते हैं। डाई एन एस्फ्लॉन, इसके तहत थैलमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस दर्द होना रोना का अनुभव कराता है। इसमें डाइस्फेनॉल में ग्रंथि पाया जाता है, कौन, थैलमस एवं हाइपोथैलेमस, थैलमस एवं हाइपोथैलेमस, जो हमको रोना दर्द होना इस सब का अनुभव कराता है। ठीक है, यह भी किसका कार्य है, मस्तिष्क का ही। मस्तिष्क में ही एक डाइस्फेनॉल पाया जाता है, और डाइस्फेनॉल में ही कौन ग्रंथि पाया जाता है, थैलमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती, जो हमें दर्द का होना, जैसे चोट उट लगता है तो दर्द होता है ना, और रोते कोई रोता होता है, नैरा ससुरा जाता रहता है, तो ये सब किसका कार्य है, डाइस्फेनॉल का। ठीक है, अब है मध्य मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसका प्रमुख कार्य देखना, ठीक है, सूचना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोई भी किसी चीज को हम देखते हैं किसके किसके द्वारा, तो मध्य मस्तिष्क के द्वारा। ठीक है, तो मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चैप्टर है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पक्ष मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, आज का पढ़ाई इतना ही, इसको याद करके आइएगा। यह बात याद रखिएगा, हमेशा सेरिब्रम को सुरक्षित कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पीछे मारता है तो उसको धर चट गाल पर बैठा दीजिएगा। इधर छोटा दिमाग होता है, मारने को नहीं, ना बोलता है कौन फिल्म में, इधर छोटा दिमाग होता है मारने को नहीं, जॉनी लीवर बोलता है, कौन बोलता है याद नहीं है लेकिन है। तो यार बहुत बच्चा को याद रखिए। आप लोग भी जब सियान होइएगा, अगर पढ़ाने उड़ाने का मौका मिले, ठीक है, कहीं इंस्टीट्यूट कोचिंग या घर भाई बहन किसी को पढ़ाने का, तो भूल के भी पीछे उस बच्चा को नहीं मारना है। ठीक है ना, या अभी कोई भी आपको अगर पीछे कस के मार रहा है तो उसको मारने नहीं दीजिएगा। धोखाधड़ी अगर सेरिब्रम अगर तेंको टूट फूट गया तो आपका कहानी खत्म हो गया।
ठीक है, तो मारना है तो मारिए, पीठी पर मारिए, हाथ निकलवा कर मारिए, लेकिन माथा पर किसी को नहीं मारिए। समझ गया ना सब? इसीलिए तुम लोग को भी बतला रहे हैं, इस तरह का जब मौका मिले पढ़ लिए, इसको जानकारी रखना है कि हाँ क्या किसका कार्य है और कौन कितना कीमती चीज है। ठीक है, इसको याद करके घर से लाना है।